जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पशुओं के पैरों पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना दोस्तों। देखिए इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं, जैसे कि रेलवे, एसएससी या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, या फिर कोई विद्युत विभाग का, बिजली विभाग का, या फिर कोई भी किसी प्रकार का जो प्रश्न आप करते हैं पीएसयू सेक्टर का या गवर्नमेंट सेक्टर का, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 4 पाए और 2 पाए जानवरों के प्रश्न से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ ये है कि उनके ऊपर कैसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो देखिए कभी कभी क्या करता है कि एक समूह की बात करता है। ठीक है ना, प्रश्न में एग्जामिनर समूह की बात करता है कि एक ऐसा समूह है जिसमें 2 पाया 4 पाया की बात करेगा। हो सकता है गाय के साथ मुर्गा रख दे या फिर भेड़ के साथ कोई दूसरा 2 पाया वाला जानवर रख दे। तो उसमें क्या होता है, देखिए सिर की संख्या अलग दे देगा कि सिरों की संख्या जैसे मान लीजिए कि कुछ है समथिंग। ठीक है ना, उसके बाद पैरों की संख्या दे देगा कि पैरों की संख्या मान लीजिए इतना है। तो अब पूछेगा यदि सिरों की संख्या इतना है, पैरों की संख्या इतना है। ठीक है ना, तो यदि उस चीज़ में इतना, अब उसके बाद पूछ सकता है कि तो बताइए सिरों की संख्या इतना, पैरों की संख्या इतना, तो बताइए गाय कितनी है या बकरी कितनी है, या 2 पाया का जो भी पूछेगा, 2 पाया या 4 पाया में किसी का वो पूछ देगा संख्या। ठीक है ना दोस्तों, अगर संख्या दिया रहेगा तो सिरों या पैरों की संख्या पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को किसी भी एग्जाम में आपको 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर रेलवे वगैरह में बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको। जो ये स्टेट गवर्नमेंट का जो भी है टेट का एग्ज़ाम टीचर वाले में भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन को करते हैं तो समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं देखिए तरीका बहुत आसान बताऊंगा जिससे आप समझ लीजिए कि 10 सेकंड या 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राम के पास, ठीक है दोस्तों, राम के पास कुछ गायें एवं कुछ क्या है, मुर्गे हैं। तो देखिए गाय की बात कर रहा है दोस्तों, तो गाय तो सबको पता है कि गाय क्या होती है, 4 पाया होती है। ठीक है दोस्तों, 4 पैर होते हैं गाय के। और मुर्गे के कितने पैर होते हैं दोस्तों, मुर्गे के तो 2 पैर होते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद कह रहा है यदि कुल सिरों की संख्या कितनी है, 55 है। ठीक है दोस्तों, तथा पैरों की संख्या कितनी है, 160 है। ठीक है, 160 है, तो उसके पास कुल कितनी गाय हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 4 पैर वाले जानवर पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसके मैं 2 नियम आपको बताऊंगा, जो आपको उचित लगेगा, अच्छा लगेगा, उससे आप कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला नियम मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो जैसे मान लीजिए L अपॉन क्या है, L/2 - H। ठीक है दोस्तों, ये होता है 4 पैर वाले जानवर को संख्या निकालने के लिए। ठीक है ना, यानी कि 4 पैर वाले जानवर, 4 पैरों वाले जानवर की संख्या। ठीक है दोस्तों, जानवर की संख्या अगर हमें निकालना है 4 पैर वाले जानवर की संख्या, तो L/2 - H करेंगे। अब इसमें देखिए L क्या है, H क्या है, देखिए दोस्तों समझ लीजिए। L क्या है, L हमारा जो है वो L फॉर लेग में क्या हो गया, पैर, यानी पैरों की संख्या। ठीक है ना, यानी पैर हो गया। और H फॉर हेड मतलब क्या हो गया, सिर। ठीक है दोस्तों, तो ये सिरों की संख्या, ये पैरों की संख्या, और ये क्या है, सिरों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, जैसे किसी प्रश्न में अगर दिया है कि कुल सिरों की संख्या जितना भी बता दिया, जैसे मान लीजिए इसमें दिया कुल सिरों की संख्या 55 है, तो इतना तो जाहिर है कि टोटल जानवर जितना भी हैं उस समूह में वो टोटल 55 है। क्यों, क्योंकि देखिए किसी भी जानवर के सिर तो एक ही होंगे, चाहे पैर बेशक 4 हो। ठीक है ना दोस्तों, तो सिर तो एक ही होगा, तो इसमें ये जाहिर हो रहा है कि 55 क्या है, जानवर है। ठीक है, बेशक उसमें 160 अगर पैर है, तो अब पता नहीं है कि कितना मुर्गे के हैं, कितने मुर्गे हैं और कितने जो है कि गाय हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे में आप जब निकालेंगे तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। जो लेग की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या 160 है। ठीक है दोस्तों, तो 160/2 माइनस क्या हो जाएगा, H क्या है, हेड। सिरों की संख्या कितनी है, 55 है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 4 पैर वाले का निकालेंगे तो ये इससे काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 - 55। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 80 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25। ठीक है, तो अब देखिए जो गाय की संख्या है वो कितनी हो गई दोस्तों, गाय जो हो गई वो 25 हो गई, यानी 4 पैर वाले जानवर कितने, 25 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं एक दूसरा मेथड आपको बताता हूँ। ये कंसेप्चुअल मेथड है, थोड़ा सा समझ लीजिए, और इस पे किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको लग जाएगा, और ये थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है,
जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है 55 जो है कि जानवर हैं, ठीक है ना, एक समूह में 55 जानवर, क्योंकि दे रखा है, जैसे मैंने अभी बताया कि सिरों की संख्या कितना दिया है, 55 दिया है, ठीक है दोस्तों। तो 55 दिया है तो जाहिर सी बात है कि उस समूह में 55 ही जानवर हैं, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक जानवर के एक ही सिर होता है, ठीक है। और पैरों की संख्या कितना दे रखा है, 160, ठीक है। तो देखिए अब इसमें जो है गाय है और मुर्गे हैं, ठीक है ना। इधर हमारा मान के चलिए गाय है, देखिए मैं समझाने के लिए इतना लंबा खींच रहा हूँ, नहीं तो ये आसान है बिल्कुल। देखिए गाय है और इधर क्या हो गया, हमारा मुर्गा है, ठीक है ना, यहाँ मुर्गे हैं। तो देखिए गाय के तो 4 पैर होते हैं दोस्तों, और मुर्गे के कितने होते हैं, 2। अब एक बात समझिए, जो गाय के 4 हैं उसको 2 आगे 2 पाछे में बांट लेते हैं, यानी 2 अगला पैर 2 पिछला पैर, तो इसको 2 + 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब एक बात मानिए, मैं ये मान ले रहा हूँ गाय का पिछला पैर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये मान ले रहा हूँ कि टोटल जितने भी जानवर हैं उनमें सबका 2-2 पैर है, ठीक है ना। यदि मैं मान लूँ कि टोटल जितने जानवर हैं उनके सबके 2-2 पैर हैं, तो देखिए जब गर्दन की संख्या 55 है तो जानवर 55 है। अब सबके यदि 2-2 पैर हैं तो इसमें 2 का गुणा करें, यानी कितना हो जाएगा, देखिए यानी कि 55 गुणे कितना हो जाएगा, 2, यानी अगर दोनों का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए 110 हो गया, तो 110 तो पैर ये हो गए हमारे, ठीक है ना, पैर। अब देखिए ये तो मैंने ये मान लिया था कि टोटल जितने भी जानवर हैं उनमें सबके 2-2 पैर हैं, तो 110 पैर हो गया। अब शेष जो पैर है, पैर कितना, 160, यानी कि अब शेष पैर की बात करें तो देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, शेष पैर अगर हम देखें तो शेष पैर कितने हैं, पहले पैर कितना था, 160 - 110 कर लेंगे, तो अब बचेगा कितना भाई, इसमें से 50 पैर बचा हुआ है। तो देखिए जो 50 पैर बचा हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिए, जो 50 पैर बचा हुआ है वो पैर किसके बचा हुआ है, गाय के ही तो बचा हुआ है। मैंने क्या कहा था, मैंने शुरू में ही कहा था कि गाय के मैं 2 अगला ही पैर ले रहा हूँ, 2 पिछला वाला छोड़ दे रहा हूँ, यानी जितनी भी गाय हैं, कोई हमें नहीं पता है कि गाय कितनी है ना, आपको पता है, बस हम ये मान के चल रहे हैं कि टोटल जितने भी जानवर हैं सबके 2-2 पैर हैं। तो यानी टोटल सिरों की संख्या 55, तो जानवर 55 में 2 का 2, एक जानवर की मैंने मान लिया कि 2 पैर है, तो टोटल 110 पैर हो गए। टोटल पैरों की संख्या कितनी थी प्रश्न में, 160, तो 160 में से 110 घटा लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो शेष पैर बचा है, तो दोस्तों देखो यही समझने वाली बात है, जो शेष पैर बचा वो बचा किसका है, 2 पैर वाला तो बचा ही नहीं, मैंने तो पूरा ले लिया है, बचा किसका, गाय का पिछला पैर, ठीक है ना, गाय का पिछला पैर बचा है। तो अब बात पे ध्यान दीजिए, देखिए जैसे कि मैंने बता रहा कि 2 पैर उसके लिया, 2 छोड़ दिया, तो एक गाय के 2 पैर छोड़ा हुआ है, तो टोटल पैर बचे हैं 50, तो यानी कि एक गाय के 2-2 छोड़े हैं, तो इसका आधा कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 50/2, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए 50/2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 25 पैर, ठीक है दोस्त, सॉरी 25 जो है कि गाय हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, 25 गाय हो जाएंगी। क्लियर हो गया। देखिए 25 गाय, यानी जानवरों की संख्या, 4 पाया में जानवरों की संख्या, यानी 25 पैर, मैंने ये कहा कि 50 पैर है, और 50 पैर प्रत्येक गाय के 2-2 पैर है, यहाँ पे तो 2-2 पैर हो जाएगा ना, जो छोड़ा हूँ मैं तो 2-2 ही पैर छोड़ा हूँ, तो इससे जब भाग देंगे तो 25 गाय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो कंसेप्चुअल है, ये समझने वाली बात है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले और क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक समूह में, ठीक है ना, कुछ मुर्गी, ठीक है दोस्तों, कुछ मुर्गी तथा कुछ क्या है, भेड़ है, ठीक है दोस्तों। मुर्गी के कितने पैर, 2 पैर, और भेड़ के कितने पैर दोस्तों, 4 पैर, ठीक है ना। यदि कुल पैरों की संख्या कितना दिया है, 100 दिया है, ठीक है ना, पैरों की संख्या 100 दे रखा है, तथा सिरों की संख्या कितना दिया है दोस्तों, 38 दिया है, ठीक है ना। तो मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या में अनुपात पूछा है। तो देखिए अनुपात पूछा है तो जाहिर सी बात है कि यदि हम उनकी संख्या निकाल लें तो उनका अनुपात आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में देखिए मैंने बताया था आपको कि L/2 माइनस क्या होगा, H, तो L कितना है, लेग यानी पैर की संख्या, तो कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, 2, माइनस H कितना है भाई, जो है कि हेड की सिर की संख्या कितनी है, 38 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इधर कितना हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा 50 - 38 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो 12 क्या है, मैंने इसको बताया था कि ये 4 पैर वाले, 4 पैर वाले जानवर की संख्या है, ठीक है ना, जानवर की संख्या निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब जो 12 आ गया, ये क्या है,
12 तो हमारी भेड़ हो गई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 12 जब भेड़ है तो अब हमारी जो है कि मुर्गी कितनी है, तो मुर्गी उसमें से घटा लेते हैं। तो देखिए मुर्गी कितनी होगी भाई, 38 माइनस कितना हो जाएगा 12, बराबर देखो घटाओ तो कितना हो जाएगा 26। तो देखिए मुर्गी की संख्या कितनी होगी 26, और उसके बाद भेड़ कितनी है 12। तो अनुपात में क्या पूछा है, देखिए मुर्गी और भेड़ का अनुपात पूछा है, तो मुर्गी पहले होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इधर मुर्गी हो जाएगी और इधर क्या हो जाएगी, भेड़ हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मुर्गी और भेड़, तो मुर्गी कितनी है, सॉरी मुर्गी 26 है और अनुपात में क्या पूछा है, भेड़ का, भेड़ कितना 12 है। तो देखिए दोस्तों अब ये कटेगा तो इधर कितना हो जाएगा 13 और इधर कितना हो जाएगा 6, तो अनुपात हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, 13:6 बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। इससे समझ में आ गया। अगर दूसरा नियम से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आइए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को हमको समझना है हम लोग को, और आसान तरीके से जो है, जो दोनों तरीकों में जो आसान लगे आपको उसी से करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक बगीचे में, ठीक है, एक बगीचे में कुछ घोड़े, ठीक है दोस्तों, कुछ घोड़े और कुछ क्या है, मुर्गियां हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन जब भी कहेगा उसमें 4 पैर और 2 पैर वालों की बात करेगा, ठीक है। उनके सिरों की कुल संख्या कितने दिया है दोस्तों, 35, यानी कि सिर की संख्या यदि 35 है तो ये बात जाहिर है कि उस बगीचे में पूरे जानवर कितने हैं, 35 है, ठीक है। तथा पैरों की संख्या कितना दिया है दोस्तों, 130 दिया है। तो मुर्गी की कुल संख्या पूछा है, तो मुर्गी कितनी संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए मैंने बताया था L/2, ठीक है दोस्तों, L/2 माइनस क्या है H, ये किसके लिए, 4 पैर वालों के लिए है, 4 पैर वाले। अगर 4 पैर पता लग जाएगा तो मैं 35 में सीधे घटा दूंगा, आ जाएगा 2 पैर वालों का। तो देखिए L यानी पैरों की संख्या 130/2 माइनस क्या है H, यानी कितना है 35। तो देखिए इससे इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 65, 65 माइनस 35 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो देखिए ये 4 पैर वाले अगर 30 हैं और टोटल जानवर यानी कि कुल जानवर कितने हैं दोस्तों, कुल जानवर जो हैं कितने हैं, कुल जानवर की बात करें तो कुल जानवर हमारे पास 35 है और 30 क्या है इसमें से, ये 4 पैर वाले हैं, घटा दिए जाए तो 5 बचे, 5 ही तो 2 पैर वाले हो गए हमारे, 2 पैर वाले। 2 पैर वाले कौन हैं, जो है मुर्गी हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुर्गी की संख्या कितनी हो जाएगी, मुर्गी की संख्या जो हमारे पास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्लियर है दोस्तों। तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसको और भी तरीके से जो मैं बताया था उससे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का है, गायों और मुर्गों के एक समूह में, ठीक है दोस्तों, पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के दुगुने से 14 अधिक है, ठीक है दोस्तों। 14 अधिक है तो समूह में गायों की संख्या कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो 4 पायों की संख्या पूछा हो, 4 पायों की संख्या कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए चीज़ों को थोड़ा समझिए, थोड़ा दिया कम है और पूछा है, कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो देखिए कह रहा है गाय और मुर्गों के एक समूह में पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के दुगुने से 14 अधिक है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यानी अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो ये मेथड कर रहे थे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ सिर था, ठीक है दोस्तों, यहाँ सिर था, तो सिर को हम क्या कर रहे थे, मान के यहाँ चलिए 4 पाया है और यहाँ क्या कर रहे थे 2 पाया है, ठीक है दोस्तों। तो इस 4 पाया को हम 2 + 2 लिख रहे थे और सबको 2 मान के इसमें 2 का गुणा कर रहे थे, ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन में देखिए कुछ ऐसे ही कह रहा है कि गायों और मुर्गों के एक समूह में पैरों की संख्या, ठीक है ना, पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या से संख्या के दुगुने से 14 अधिक है, ठीक है ना। तो इसको 2 अगर गुणा कर दें और 14 अधिक हो जाए, कौन, सिरों की संख्या, सॉरी पैरों की संख्या, तो देखिए यानी कि पैरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि सिर की संख्या गुणे 2, ठीक है ना, पैर की संख्या और इसमें क्या कर दे +14 कर दे, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हम कर रहे थे, जैसे मान लीजिए कि इसमें गुणा कर रहे थे, जो पैर की संख्या था उसमें से हम घटा रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो जब हम घटा ले रहे थे तो जो बचता था, यानी कि अब ऐसे क्वेश्चन में आपको जो सिरों की संख्या के दोगुना से जितना अधिक है उसका यदि 14 है, 14 का आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 पैर वाले, यानी कि 4 पैर वाले जानवर, ठीक है दोस्तों, जानवर की संख्या हो जाएगी। तो देखिए कितना आ जाएगा इसको, ये तो 7 हो जाएगा। तो यानी कि देखिए 7 हो जाएगा तो पैरों की संख्या देखिए, यानी जो गाय है,
गाय कितनी हो गई दोस्तों, गाय हो गई 7, ठीक है। और जो मुर्गे हैं इसमें तो देखिए 7 ये है, एक ही चीज़ पूछा ही है कि गायों की संख्या क्या है, तो 7 हमारे क्या हो गए, मुर्गे हो गए, गाय हो गई, ठीक है दोस्तों। और सीधी सी बात है, देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था कि अब इनको हम ये मान के चलते हैं कि दोनों के 2-2 पैर हैं, ठीक है, दोनों के 2-2 पैर हैं। तो जैसे ही हम इसमें गुणा कर रहे थे तो सिरों की संख्या के दुगुना से जो पैर दिया होता था उसमें से घटा लेते थे, ठीक है दोस्तों, उसमें से घटा लेते थे, तो वही 14 अधिक था। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें यानी कि हमारा टोटल कुल जो पैर है माइनस क्या हो जाएगा, सिर गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि सिर गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि सिर की संख्या में से 2 घटा लेंगे, ठीक है दोस्तों, यानी कि सिर गुणे 2 हो जाएगा, बराबर यही तो 14 है। अब देखिए ये जो संख्या आ रहा था, जो ज़्यादा पैर आ रहे थे वो ज़्यादा पैर किसके होते थे, मैंने बताया था कि ज़्यादा पैर जो है 4 पाए के थे, वो भी कौन से, 2 पिछले पैर जो हमने नहीं जोड़ा, क्योंकि 2-2 पैर ही दोनों के मान के चला हूँ, इसीलिए दोनों में 2 का गुणा किया हूँ, ठीक है, सिर में 2 का गुणा। और सिर भी मैंने बताया कैसे पता लगेगा, जितने सिर है उतने जानवर होंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब ये जो 14 आया है, ये 4 पैर वाले के 2 जो है कि चीज़ें 2 पैर नहीं लिए हूँ, तो इसका आधा कर देंगे तो ये हमारा 7 जो है कि 4 पैर वाला यानी कि गाय का संख्या आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आखिरी है हमारा, ठीक है, धन्यवाद।